सबसे पहले हम एक सुपर हेक्सागोन का फिगर बनाएंगे जैसा कि बनाया गया है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई कोस थीटा। और किसी एक शीर्ष पर tan थीटा हम लोग बना लेंगे। मान लीजिए tan थीटा हम लोग यहाँ बनाते हैं, तो इसके जस्ट बाद हम लोग sin थीटा लिखेंगे। इसके एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, इसके जस्ट बाद हम लोग sin थीटा लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग कोस थीटा लिखेंगे। एक साइकिल की तरह हम लोग चलेंगे। tan के बाद साइन लिखेंगे और साइन के बाद कोस लिखेंगे। ठीक, अगर हम लोग tan यहाँ पर लिखेंगे तो साइन यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन थीटा लिखेंगे और उसके बाद कोस थीटा लिखेंगे। ठीक, अब कोस थीटा के बाद हम लोग यहाँ पर कोट थीटा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो tan थीटा के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कोट थीटा लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो साइन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कोसेक लिखेंगे, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो साइन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कोसेक लिखेंगे। और कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसलिए कोस के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सेक लिखेंगे। इस प्रकार हम लोग फिगर बना लेंगे। ठीक, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल सकते हैं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे। तो इससे हमें बहुत सारे बेसिक फार्मूला प्राप्त होंगे। ध्यान से समझिए। तो हम लोग लगातार तीन फंक्शन लेंगे। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। मान लीजिए हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में tan थीटा, पहला फंक्शन लेते हैं, तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा sin थीटा और तीसरा फंक्शन हो जाएगा कोस थीटा। ठीक, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। तो इस टेक्निक को याद कर लीजिए, आप लोग ट्रिक को याद कर लीजिए। फंक्शन 1 बराबर होता है फंक्शन 2 बाई फंक्शन 3। इसी टेक्निक से बहुत सारे फॉर्मूला निकल सकते हैं, मतलब पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा। तो पहला हो गया tan, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बाई कोस थीटा। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीन फंक्शन लेंगे, तीन क्रमागत फंक्शन लेंगे, तीन लगातार फंक्शन लेंगे। मान लीजिए लेते हैं हम लोग साइन कोस कोट। तो साइन हो जाएगा पहला, तो पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा, मतलब कोस बाई कोट। इस प्रकार दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। अब फिर मान लीजिए हम लोग तीन लगातार फंक्शन लेते हैं, कोस कोट कोसेक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए हम लोग फिर तीन फंक्शन लेते हैं लगातार, कोस कोट कोसेक। तो पहला हो जाएगा कोस, तो पहला बराबर कोस थीटा बराबर कोट बाई कोसेक। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए तीन लगातार फंक्शन फिर से लेते हैं, कोट कोसेक सेक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहला फंक्शन लेते हैं कोट, दूसरा फंक्शन लेते हैं कोसेक, तीसरा फंक्शन लेते हैं सेक। तो पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा होता है। यह टेक्निक है, पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा। ठीक, तो पहला हो जाएगा कोट, पहला लेते हैं कोट, दूसरा कोसेक लेते हैं, तीसरा सेक लेते हैं। तो कोट हो जाएगा कोट इज इक्वल टू, दूसरा हो जाएगा कोसेक, मतलब कोसेक बाई सेक। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने चार फॉर्मूला प्राप्त कर लिया इस टेक्निक से। ठीक, अब मान लीजिए हम लोग फिर तीन लगातार फंक्शन लेते हैं, कोसेक सेक tan, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहला हो गया कोसेक, तो पहला बराबर कोसेक बराबर सेक बाई tan हो जाएगा। ठीक, मतलब कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बाई tan थीटा। इस तरह से मान लीजिए फिर लगातार तीन फंक्शन लेते हैं, सेक tan साइन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो पहला फंक्शन हो जाएगा सेक। तो इस टेक्निक के अनुसार पहला बराबर होता है मतलब सेक थीटा बराबर हो जाएगा दूसरा बाई तीसरा मतलब टेन बाई साइन, टेन थीटा बाई साइन थीटा। ठीक। अब यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चलेंगे तो हमें सूत्र प्राप्त हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसी टेक्निक के आधार पर हम लोग सूत्र बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पहला फंक्शन ले लिया टेन, दूसरा फंक्शन ले लिया सेक और तीसरा फंक्शन ले लिया कोसेक। ध्यान रहे कि तीन फंक्शन जो हम लोग लेते हैं वह लगातार होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए। ठीक। तो पहला हो जाएगा टेन, तो पहला बराबर मतलब टेन बराबर दूसरा बाई तीसरा मतलब सेक बाई कोसेक हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग तीन लगातार फंक्शन लेते हैं सेक कोसेक कोट, तो सेक बराबर हो जाएगा कोसेक बाई कोट। इसी प्रकार यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीन लगातार फंक्शन लेते हैं कोसेक कोट और कोस, तो कोसेक बराबर हो जाएगा मतलब पहला बराबर हो जाएगा दूसरा बाई तीसरा मतलब कोट बाई कोस। ठीक। अब यदि हम लोग लेते हैं तीन लगातार फंक्शन कोट कोस साइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, तो पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा मतलब कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब हम लोग इस सुपर हेक्सागोन की मदद से कुछ और बेसिक फार्मूला निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिए। फिर हम लगातार कोई तीन फंक्शन लेंगे और इस बार इस रेखा को इस शीर्ष से मिला देंगे, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला देंगे तिरछा, तो इससे हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट इंटू थर्ड। इसके मदद से हम बेसिक फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तिरछा, तो इस फार्मूला की मदद से या ट्रिक की मदद से कुछ और बेसिक फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें मिडिल हो जाएगा कोस, तो कोस इज इक्वल टू हो जाएगा कोट इंटू साइन। फर्स्ट हो गया कोट, थर्ड हो गया साइन, तो कोस इज इक्वल टू हो गया कोट थीटा गुणे साइन थीटा। इसी प्रकार यदि हम इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तो मिडिल हो जाएगा साइन, तो साइन इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इंटू टेन। ठीक। यदि हम इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तो फिर एक फार्मूला बनेगा, इसमें मिडिल हो जाएगा टेन, तो टेन इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट हो जाएगा साइन इंटू सेक। ठीक। अब हम यदि इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तो फिर एक फार्मूला तैयार होगा, इसमें मिडिल हो जाएगा सेक, तो सेक इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इंटू कोसेक। ठीक। अब यदि हम लोग इस शीर्ष से इस शीर्ष को मैच करेंगे तो मिडिल हो जाएगा कोट, तो लिखेंगे कोट इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट हो जाएगा कोसेक का, थर्ड हो जाएगा कोस, तो कोट इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इंटू कोस।